पंखा ठीक है ना, तो पंखा ऐसे ही। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 5 जिसका नाम है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, टॉपिक का नाम है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच। इसी टॉपिक पर, इसी बिंदु पर हम सब आज की इस क्लास में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि मांग की लोच है क्या ना। तो सबसे पहले जान लो कि लोच क्या है। लोच मतलब झुकाव। लोच मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। तो मांग की लोच क्या है? तो हमने एक बात आपको पढ़ाया था कि वस्तु का दाम जब मांग के नियम में कि जब वस्तु का कीमत ज्यादा होता है तो उसकी मांग कम की जाती है, और जब वस्तु का कीमत कम होता है तो उसका मांग ज्यादा किया जाता है। मतलब कम कीमत पर ज्यादा मांग, ज्यादा कीमत पर कम मांग। लोच का मतलब क्या होता है? झुकाव। लोच है क्या? तो एक और बात, वस्तु के कीमत में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति। वस्तु के कीमत में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लोच। लोच का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग का नियम कैसा कथन है? कथन है। दाम में कितना कमी आया तो कितना गुना मांग बढ़ा। दाम में कितनी कमी हुई, मतलब कीमत में कितनी कमी हुई तो मांग कितना गुना बढ़ा। बोल दो प्रश्न। 10 से 11 फिलहाल। तो मांग का नियम कैसा कथन है? क्यों? जैसे मान लो कि कीमत में अगर मान लिया कमी आ गया तो कीमत कमेगा तो मांग बढ़ेगा। तो कितना कीमत घटा कि मांग कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया। लेकिन मांग की जो लोच है वो है परिमाणात्मक कथन। मांग का नियम कैसा कथन है? गलत, गुणात्मक। मांग का नियम और मांग की लोच परिमाण का मतलब होता है मात्रा। कहिएगा सर मांग का लोच पढ़ाइएगा, इससे पहले एक दो बात और समझ लीजिए। लोच मतलब झुकाव, वस्तु की कीमत में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? वस्तु के कीमत में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को क्या होता है? लोच कहते हैं। और याद रखेंगे लोच दो बातों पर निर्भर करता है। लोच निर्भर करता है कितने बातों पर? दो बातों पर। एक वस्तु के स्वभाव और दूसरा वस्तु की प्रकृति, वस्तु पर होने वाले प्रभाव पर। लोच कितने बातों पर निर्भर करती है? लोच मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति क्या कहते हैं? लोच कहते हैं। और लोच कितने बातों पर निर्भर करती है? दो बातों पर। एक वस्तु के स्वभाव पर और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव पर। लोच दो बात है, एक है वस्तु का और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव। देखो स्वभाव, वस्तु जितना भी है स्वभाव के आधार पर वस्तु को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। मतलब स्वभाव के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। आप सब जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं। स्वभाव के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है अनिवार्य वस्तु,
क्या जानते हैं कि नहीं आप लोग? दूसरा, विलासिता की वस्तु। तीसरा कौन? आरामदायक। स्वभाव के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन है? अनिवार्य। जिसके बिना काम न चले। नहीं चलेगा। कितनो दाम बढ़ेगा उतने करेगी, ज्यादा पहले करते। गलत से हम 5 रोटी खाते भाई, 3 रुपए देगा तो यो 5 खाएंगे, 50 रुपए देगा तो यो 5 खाएंगे, वो से कम में काम चले वाला ना। आलू ही मात्रा कम बेस कर सकते हैं। 100 ग्राम सब्जी खाते थे, ज्यादा कीमत हो 50 ग्राम कर दें। रोटी की मात्रा बढ़ा दें, गलत है सही? या उसके मतलब आलू के बदला में दाल रोटी खाएंगे, दूध रोटी खा के काम चला लेंगे। आलू का विकल्प है लेकिन नमक का विकल्प नहीं है। गलत सही? आटा का भाव हर जगह थोड़ी ना कि खाली दाल पी के पेट भर के रह जाएंगे। कई दिन रहेंगे? 1 दिन 2 दिन। अनिवार्य वस्तु वह वस्तु जिसके बिना काम न चले। गलत कि सही? अनिवार्य होगा। विलास, आरामदायक, इनकम थोड़ा बढ़ गया, देखा पेट से क्या हो गए, ऊपर उठ गए क्या? अब हम तो लकड़ी वाला कुर्सी में बैठा करते थे, आप लोगों ने बैठा दिया इसको। घूमते रहिए, थोड़ा आरामदेह हुआ। क्या हो गया? बिना पंखा के पढ़ते थे, आ दिया, देखा दबा रहे फोन नहीं उठ रहा है, दे दिया फोन। सब मेरा कहना है ये क्या हो गया? ये हो गया आरामदायक वस्तु। क्या हो गया? हम ऐसे ऐसे करके भी काम चलाते क्या, जोर करके, लेकिन अरे सब्जी को तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है। गलत सही? हम लोग पंखा के में हैं, हमारे गुरुजी पसीना छुड़ा के पढ़ाते रहते हैं। शायद लड़का सोचा कि चलो परेशानी को झेल लिया। ये हो गया कौन? आरामदायक। विलासिता, बहुत ज्यादा पैसा हो जाए भाई, इससे चलता था, इससे भी काम चल सकता है। अब ऐसा यहाँ पर बैठे तो क्या चला, वो वाला कुर्सी आ जाए। क्या नहीं समझे बात? मेरा ये कहना है वो हो गया विलासिता। भाई स्कॉर्पियो से काम चल ही रहा है, नहीं फॉर्च्यूनर ठीक है। अब फॉर्च्यूनर BMW होता तो कितना अच्छा होता। क्या गलती सही? अब विमान तो सब है। अब परसों पर नीता अंबानी का 242 करोड़ का विमान है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। मुकेश अंबानी ने आज से 4-5 साल पहले उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था 282 करोड़ रुपया, 42 करोड़ का, सॉरी है। कुछ नहीं है, सही बोले, कुछ नहीं उसके लिए। ये नहीं कहा कि हर बार हम IAS इंडियन है, सॉरी बिहारी है। ये भी तो दिमाग लगाओ। ये तीनों मंत्र समझ गए होंगे? यस सर। और वस्तु पर जो दबाव पड़ता है, तो दबाव के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार है। वस्तु पर पड़ने वाले दबाव के आधार पर वस्तु कितने बराबर? 2 प्रकार हैं। एक ऐसा वस्तु है जिसमें कम दबाव डालो, एक पर ज्यादा दबाव डालो। एक कुछ ऐसी वस्तु है जो कम दबाव डालो तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा। माथा में रबर कोई लगाई है? 2 उधार छोड़ो, नहीं दो। कम दबाव डालो, जैसे हम बैलून ले लेते हैं, आप बैलून देखे हुए हो, हल्का बहुत फूलना शुरू हो जाएगा बड़ी तेज गति से। तो कम दबाव डाले, ज्यादा फैले, तो कहेंगे क्या होगा? एक ऐसा वस्तु होता है। एक जो बहुत ज्यादा दबाव डालो, क्या अब साइकिल के ट्यूब में कहे मुँह साहब भर क्या बोल मार देंगे सर, कितना जोर से मारेंगे, हवा की अपना तो हार्ट बीट बढ़ा देगा। तो इस आधार पर वस्तु कितने प्रकार है? 2 प्रकार हैं। तब कहिएगा सर सारा बात तो बता दिए, लेकिन तो ये नहीं बताए मांग की लोच है क्या। लेकिन सारा बात घूमने के बाद क्लियर हो गया कि मांग की लोच है क्या। क्लियर क्या हुआ? कहता है किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब एक शायद शब्द में कहा जाए तो कीमत में
परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? मांग की लोच या मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु के कीमत में जो बदलाव आ रहा है, किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है, उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है, उसी को दर्शाने वाला, उसी को क्या करने वाला? जो सिद्धांत है, जो नियम, उसी को क्या कहेंगे? जैसे हम इसको समझा सकते हैं, जैसे मांग की लोच कहेगा निकालने के लिए, जैसे यहाँ ये इस टॉपिक में गणित आता है, जैसे वस्तु की कीमत, वस्तु की प्रति इकाई कीमत, ₹10 कितना है? 10 रुपया। तो उपभोक्ता महीना में 30 इकाई का प्रयोग करता है। कितना करता है? 30 इकाई। अब कहता है कि वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर कितना होता है? 10 से बढ़कर कितना हो गया? प्रति इकाई कीमत कै रुपया हो गया? 15 हो गया। तो मांग की लोच क्या करो? करना होगा आपको। यहाँ गणित में मैं समझाऊंगा। यहाँ पर इसमें गणित आता है 2 नंबर का, हर साल एक बच्चों इसमें डालता है। यहाँ पर भारी नहीं है, बस पहले सिद्धांत पढ़ ले, आसान होगा। जैसे हम यहाँ कुल खर्च पर निकाल सकते हैं, 10 रुपया कीमत है, कहता है 30, कुल खर्च कितना हो गया? 300। गलती की सही। अब कीमत बढ़ गया कितना? कीमत कितना हो गया? 30 खरीदेगा तो इसका क्या हो जाएगा? कितना कमी करे कि उतना ही खर्च करना पड़े। इसे कितना करना पड़ेगा? इकाई घटाना पड़ेगा ना इसको। मतलब दाम बढ़ गया तो कितना करेगा? 300। तो हमने क्या किया कि दाम बढ़ गया, 300 लिखा हुआ है। 300 तो लिखा हुआ है। ये आप लोग जो बढ़ती है ना, बढ़ती है, तुम्हारा गलती नहीं है। मेरा ये कहना है, समझ में सही था। आप पीछे से बैठते हैं, जगह खाली रहता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir। मतलब यहाँ दाम बढ़ा तो हमको यहाँ मात्रा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। किस अनुपात से घटा, इसी अनुपात को बताने वाला जो नियम है, क्या कहते हैं? हम तो यहाँ मौखिक सीधे अपने लोकल देहाती भाषा मुरकटाई जिसे कहते हैं वहाँ मैंने डाल दिया। लेकिन इसी को एक सूत्र के सहारे बताने वाला जो नियम, उसको क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। अब यहाँ आता है तो मांग की लोच की कितनी श्रेणियां हैं? मतलब यहाँ प्रश्न आया एक नया, मांग की लोच के प्रकार या श्रेणियां। मांग के लोच की कितनी श्रेणियां हैं? 5। आपको बता दें कि मांग के लोच के 5 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? मांग के लोच की 5 श्रेणियां हैं। पहला है सापेक्षतः लोचदार मांग। पहला क्या है? सापेक्षतः लोचदार मांग। दूसरा क्या है? सापेक्षतः बेलोचदार मांग। तीसरा क्या है? इकाई लोचदार मांग।
चौथा क्या है? पूर्ण बेलोचदार मांग। पूर्ण हमने कहा कि मांग के लोच की कितनी श्रेणियां हैं, कितने प्रकार हैं? तो मांग के लोच के 5 श्रेणियां या 5 प्रकार हैं। पहला क्या है? सापेक्षतः लोचदार मांग। पहला क्या है? सापेक्षतः बेलोचदार मांग। सापेक्षता मतलब किसी के तुलना में, किसी से तुलना रहा, किसी से तुलना कर रहा है। इकाई माने बराबर। इकाई माने क्या होगा? जितना दाम बढ़ेगा उतना, जैसे इकाई बराबर कर दिया हमने, जितना दाम बढ़ा उतना मांग घटा दी। इकाई कहेंगे पूर्ण बेलोचदार, कोई लोच का नहीं। अपूर्ण लोचदार, पूरा कम हो जाने वाला। लेकिन सारी बातों को सापेक्षता या इकाई, पूर्ण, इन सब को तो आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पर लोचदार और बेलोचदार का मतलब जान लेंगे तो सबको बनाना आसान हो जाएगा। क्या? तो आपको जान ले, लोचदार मतलब लचीला, मतलब झुकने वाला। गलती है? सही। आप बेलोच न झुकने वाला। गलत है? सही। लोचदार माने क्या होने वाला? लचीला, झुकने वाला। गलती? सही। जैसे लोहा का सरिया लचीला है, लेकिन वही लोहा का अगर पाइप बना देते क्या आपसे झूठ ये होगा? गलती? सही। सरिया मतलब छड़। क्या समझा कि नहीं? लोचदार माने लचीला, झुकने वाला। गलत कि सही? और बेलोचदार मतलब जैसे मेरे सामने 2 चीज है, ये इसका पाइप मान ले तो झुकेगा हमसे, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन ये क्या होगा? झुक। ये क्या हो गया? तो झुक रहा है। जैसे चाहो उसको ऐसे क्या करो, घुमा दो, गोल बना दो, लंबा बना दो, पतला बना दो, झुक गया। जेना चाहे हल्का झुका तो लोचदार, अब पूरा झुक के ऐसे हो गया तो क्या कहेंगे? पूर्ण। गलती सही। इसको जैसे बना दो, स्ट्रेट हो गया सर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लोचदार मतलब लचीला, झुकने वाला। कम झुकने वाला तो सीधे लचीला, पूरा पूरा झुकने वाला हो बोल है। आप बेलोच माने न झुकने वाला, मार्केट टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। गलत? सही। नहीं होते होगे क्या? बेलोच, बिना लोच। अगर ये दोनों बात समझ गए, इस पांचों को समझाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। क्या? लोच बेलोच में अंतर जान गए तो समझाना क्या हो गया? सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है? सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है? तो कहता है किसी वस्तु के कीमत में, इसका परिभाषा अगर लेके चले, सापेक्षतः लोचदार मांग का परिभाषा लेके चले, तो किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कम परिवर्तन हो। इसको हम मिटा देंगे तो हमारे लिए सुविधापूर्ण होगी, क्योंकि सबको लिखना समझने, चित्र को से समझाना आसान है। सापेक्षतः लोचदार मांग क्या है? तो कहता है किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कम अनुपात में, ये लिखा है, मांग में क्या आ जाए? सॉरी, अधिक अनुपात में परिवर्तन। ध्यान देंगे, शायद सबको यह चित्र दिखाई दे रही होगी। कहता है किसी वस्तु के कीमत में कम परिवर्तन हो, लेकिन वस्तु के मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? सापेक्षतः लोचदार मांग। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि मांग के लोच से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों पर प्रकाश डाले, ग्रेजुएशन में ही पूछा जाता है। तो पूरा सिद्धांत सब लिख लीजिएगा, पूरा जो बोला हम सबको लिख सकते हैं। तो भूमिका हो गया वो, मांग के लोच की परिभाषा देंगे तब 5 प्रकार को लिखेंगे, चित्र बना कर डील कर देंगे। जहां परिभाषा लिखेंगे वहीं पर डील करेंगे।
कहता है सापेक्षता लोचदार मांग क्या है? कहता है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उससे ज्यादा अनुपात में मांग में क्या हो, तो क्या कहेंगे? हम इसको एक साथ में लिख दे, इसको कहेंगे कीमत की तुलना में, कीमत की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन। गलती की सही? कीमत की तुलना में मांग में क्या होगा? क्या कहेंगे? यहाँ पर हम, यहाँ चित्र में हम क्या समझाएंगे, यहाँ पर हम मात्रा को दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? मतलब OX रेखा पर क्या दर्शाया हूं मैं? और यह OX रेखा पर क्या है? मतलब OY रेखा पर क्या है? क्या दर्शाया? कीमत। और कीमत को हम P से डिनोट कर सकते हैं और Q से। गलत सही? अब कहता है कि यदि किसी बाजार में वस्तु की कीमत क्या थी? Q थी। वो Q थी, क्या थी? कीमत क्या थी? OP। कीमत क्या थी? OP। तो उसका जो मात्रा था वो Q था। क्या था? हम इसको मिला सकते हैं चाहे तो। वहां स्केल लेके बनाएंगे आप लोग। कहता है कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ, चाहे कम चाहे बेसी। अगर तरीका घटा तो मांग बेसी बढ़ गया, तरीका बढ़ा तो मांग बहुत घट गया। मान लो कीमत थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखा देता हूँ एक बार। जरूरी नहीं है कि वही एक ही कंडीशन, दोनों कंडीशन हो सकता है। आपके मन में आ सकता है कि सर मान लो कीमत OP था तो डिमांड कर दिया OQ। अगर कीमत बढ़ जाए तो मान लो कीमत बढ़ के OP से P1 हो सकता है। पहले कीमत क्या था? OP था। अगर OP 1 हो जाएगा तो कीमत बढ़कर क्या हो गया? तो मात्रा उसकी हो गई OP Q1। समझा दे रहा हूं। कहता है कि प्रारंभिक कीमत था OP। तो OP कीमत पर डिमांड कितना था? OQ था। कीमत थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। कीमत थोड़ा सा बढ़ा। देखिए यहाँ तो मांग बहुत घट गया। मान लो कहता कीमत तो क्या कम घट जाए, यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पहले इसका कीमत था OP। क्या था? तो डिमांड क्या था? OQ। गुड। कीमत बढ़कर OP से कीमत बढ़कर OP1 हो गया। कीमत क्या हो गया? OP1। दिक्कत किसी को? तो इसकी मांग की मात्रा घटकर क्या हो गई? OQ1 हो गई। क्या हो गई? मान लो कीमत घट गया, OP से घटकर OP2 हो जाता है। तीसरा कंडीशन मैं कह दिया। तो कीमत थोड़ा सा घटा तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया। परिभाषा इसका ये कहता है कि कीमत में थोड़ा बदलाव के कारण, थोड़ा सा परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ का दूरी देखिए, इसका दूरी देखिए और यहाँ देखिए कितना बढ़ जा रहा है, घट बढ़ रहा है। कीमत में थोड़ा चेंजिंग हुआ। अब P1 पर समझ नहीं आता तो कहोगे तो हम 1 2 3 लेके समझा देंगे। नहीं बोल दो, हमें कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं है, समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कहीं को देख रहा हूँ आंख तरे रहा है, ताक रहा है, बोले कमजोर बच्चा कि कृपया न ले। हम तो निःशुल्क सलाह देते हैं। सीतामढ़ी का एकमात्र टीचर जो निःशुल्क सलाह देता है। साइंस वाले सलाह लेने आते हैं
सर क्या करें जीवन के लिए? पढ़ते हमसे हैं, 9वां के लेकर सलाह लेने जाते हैं। यहाँ मांग की मात्रा, मांग की मात्रा एक समझ आओगे, सबको समझना बड़ी आसान है, एक ही समझने में थोड़ी सी परेशानी है। हाथ दोहरा। वस्तु की मांग की कीमत है, वस्तु की कीमत। मान लो कि वस्तु का कीमत था 5 रुपये, कितना था? और सबको बुझाएगा क्योंकि आंकड़ा वाले हम लोग। वस्तु की कीमत प्रति इकाई कितना था? 5 रुपया था। तो वस्तु का डिमांड था 10। गलती की सही? सही है सर। वस्तु का कीमत बढ़कर हो गया 6 रुपये। मांग कम नहीं बढ़ेगा। तो मात्रा जो हो गया घटकर हो गया आपको 4 रुपये। अब कैसे होगा इस चित्र हमको तो समझाना है ना, इसको समझाना है। तो आप अनुमान से ना बताते हैं। नियमों तो यही कह रहा है कि वस्तु के कीमत में थोड़ा परिवर्तन में से मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाए। वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो, 1 रुपया ना बढ़ा। अब मांग देखो 10 से कितना हो गया? 4 और 6 घटा। अब वस्तु के मान लो वस्तु की कीमत तरीका घटा, 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। 5 से कितना हो गया? 10 से 20। वस्तु नहीं समझो भाई। बस सापेक्षता लोचदार मांग का परिभाषा कहता है कि वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन से यदि मांग में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए तो क्या कहेंगे? उम्मीद है इस बात को हमारे सारे बच्चे समझे होंगे। और यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1। आंकड़ा में कोई अंतराल तो होगा ना, मतलब 4 या 5 से, या डायरेक्ट हम लोग उसमें तो मानने का बात है भाई ना, ये तो माना गया आंकड़ा है, माना गया है। जैसे सोना का कीमत 48,000 रुपया है, मान लो 48,000 की 1 भर 10 ग्राम 1 सिक्का, वही वैल्यू है शायद। बहुत महंगा है, नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा है। खरीदने गए, 1 सिक्का खरीदना है, 25 पैसा लेके चले आए। बात समझ गए? ये आप 50 पैसा वाला सिक्का खरीद के चले आए, कीमत बढ़कर 48,000 से 49,000, 1,000 बढ़ता है। तो 1,000 ना बढ़ा तो खरीदने गए थे 1 रुपया, 1 रुपया खरीद के लाए 25 पैसा। आ कीमत 48,000 से घटकर मात्र होता है 46,000। कितना? 1 सिक्का के बदले 3 सिक्का खरीद लेते। अरे 2,000 दाम गिरा है, लेकिन बहुत कम नहीं गिरा, अपना पाते। कीमत में परिवर्तन बहुत कम हो लेकिन मांग में परिवर्तन क्या हो? ऐसा कंडीशन यदि मार्केट में देखने को मिले, यहाँ तो सिद्धांत कहता है ना, वास्तविक जीवन में मिले या ना मिले से मेरा मतलब नहीं है कि कीमत में थोड़ा बदलाव आए लेकिन वस्तु का डिमांड ज्यादा आगे पीछे हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? इस बात को समझे तो गुड, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे बच्चे यस सर। तो दूसरा क्या है? दूसरा कहता है सापेक्षता बेलोचदार मांग। दूसरा क्या है? सापेक्षता बेलोचदार मांग। सापेक्षता बेलोच हो रहा है परिवर्तन, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जस्ट इसी के उल्टा यस सर। कहता है कि वस्तु के कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने पर भी मांग की मात्रा में कम बदलाव। ये वाला फोटो यहाँ ला देंगे, ये वाला फोटो ऊपर ले देंगे, जस्ट उल्टा। क्लियर? वस्तु के कीमत में हमें यहाँ छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, YOX और यहाँ जानवे करता P होगा। ये चित्र इसके लिए है। पूछेगा इलास्टिसिटी, ई फॉर इलास्टिसिटी। इलास्टिक मतलब क्या होता है? लोच। ई लेस देन या ग्रेटर देन?
लेस देन 1, एने घूमेगा तब ग्रेटर देन होगा। इलास्टिसिटी लेस देन 1, इसका मतलब होगा सापेक्षता लोच धर्म। 1 है, 1 यदि लोचदार एक से क्या हो ज्यादा हो, मांग की लोच एक से क्या हो ज्यादा है कि नहीं, यहाँ दिखा दिया है। मांग की लोच यदि एक से ज्यादा हो तो क्या होगा, सापेक्षता सापेक्षता लोचदार मान। लेकिन अगला में उलट दिया जाएगा कि जब वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा बदलाव आए लेकिन मांग की मात्रा में बहुत कम बदलाव आए। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, सीधा से थोड़ा इसका जसलता मत करो, थोड़ा पर्दाफ कर दो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में बहुत कम मात्रा, जैसे 5 रुपये था मान लो कीमत, यहाँ पर 10 का डिमांड था। कितना था? 10। कीमत घटकर मान लो 4 हो गया। कीमत घटकर क्या हो गया? 4। तो इसका बहुत कम 11.5 या 12 हो जाए, तो इसको 12 बहुत कम। मतलब यहाँ दोनों में बदलाव बहुत एकदम मात्रा, बहुत कम मात्रा का अंतर हो तो क्या कहेंगे? सापेक्षता बेलोचदार। बिना लोच वाला, कम लोच वाला हुआ ना, सापेक्षता बेलोच। बेलोच वाला लिख दिया था ना झुकने वाला, गलती की सही तो ना हो वाला, तो इसको हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। लगना के लगभग किसका? इसका लोच एक मतलब जितना यहाँ उतना इतना बराबर है लगभग। तो क्या कहना मतलब हुआ है, जिसको हम टेंशन के बिना जी सकते हैं, बिना ले सकते हैं। बदलाव हो रहा है लेकिन बहुत कम, 1 के बराबर इसको मान सकते हैं, 1 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। जैसा इकाई लोचदार मान कहता है कि जितना कीमत बदले उतना ही मांगो बढ़े या बदले। जिस अनुपात में कीमत में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसी अनुपात में मांग में भी कमी आ रही है। नियम तो कहता है दाम बढ़े तो मांग घटे, तो जिस अनुपात में कीमत बढ़े उसी अनुपात में दाम भी मांग घटे बढ़ जाए। मतलब इसको चित्र से क्लियर हो जाएगा, दिख रहा होगा। जिस अनुपात में दाम बढ़े उसी अनुपात में मांग घटे, या जिस अनुपात में दाम घटे उसी अनुपात में मांग बढ़े, तो क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मान। अब देख लो, यहाँ कीमत था 5, डिमांड था 10, कीमत घटा 5 के यहाँ हम 3 कर दो, 1 घटा, तो यहाँ हम कर दे क्या, डिमांड कर देते हैं 11, कीमत अगर 6 हो जा रहा है, अभी हम कर सकते हैं कितना, कर सकते। मतलब जितना प्रतिशत दाम बढ़ता उतना ही प्रतिशत कीमतों बढ़ जाए, घट जाए। जितना प्रतिशत में हमसे ही उल्टा बोला जा रहा है। नहीं तो आप डेली आगे तो समझाएगा, सबको याद हो गया। हम ही उल्टा बोल रही है कि कीमत जब बढ़ेगा दाम मांग घटेगा। हमने कहा कीमत जब बढ़ेगा मांग घटेगा, तो कहता है कि कीमत बढ़ेगा तो मांग भी न बढ़ेगा। नहीं समझाता तो बोलता बेकार पड़ता है। हमने समझा दिया था ये वाला नियम। अब नहीं बुझा रहा है, कई दिन से बताते आ रहा हूँ। कीमत ज्यादा है तो मात्रा मांग क्या है, कीमत कम है तो क्या कर रहा है कि जिस अनुपात में दाम बढ़ रहा है उतना ही अनुपात में मांग घटे या बढ़े। जिस अनुपात में दाम बढ़ रहा हो उस अनुपात में मांग घटे, जिस अनुपात में
दाम घट रहा हो, उस अनुपात में मांग बढ़े, माने जय परसेंट दाम बढ़ा कोई परसेंट मांग घटा, और जय परसेंट दाम घटा कोई परसेंट मांग बढ़ा, दोनों घटने बढ़ने का तुल्य इकाई अपूर्ण बेरोजगार मांग। दाम केतनो घटे या केतनो बढ़े, लेकिन मांग पर कोई प्रभाव न पड़े, जितना पहले प्रयोग करते थे आज भी उतना ही करेंगे, तो क्या कहेंगे? पूर्ण बेरोजगार मांग। दाम के घटने और बढ़ने पर हमारे डिमांड का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो क्या कहेंगे? अपूर्ण लोचदार मांग। दाम बढ़ गया तई का तो लोग खरीदना ही छोड़ दिए। जल्दी होता है कई जीवन, उसके बिना मेरा काम चल सकता है भाई। जो मेरे जीवन के लिए जरूरी चीज नहीं है, तई को दाम बढ़ेगा उसका डिमांड करना क्या कर देंगे? तो क्या कहेंगे? पूर्ण लोचदार, लोचन वाला चीज है। अरे भाई हम यही कुर्सी पर काम चला लेंगे, वही पर चला लेंगे, क्या जरूरत है सोफा सेट का? गलती की सही? इसे क्या कहेंगे? पूर्ण लोचदार। इसके बाद का जो होगा देखिएगा